यदि किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी न किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। अब इतना क्लेश होने पर, घर में धन नहीं आने पर, घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी की जो नानी जी है, क्या नाम है जरा जन के बोलिए, स्वधा, जो पितृलोक में रही और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में यह भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो स्वधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी तो पितृ उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते थे, और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर स्वधा को दे देते, और स्वधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना करते। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष, और तीसरा वास्तु दोष। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से 3 दोष मिट जाते। पहला है पितृदोष। जब हमारे घर के मटके में से, हंडे में से, घर में जो पानी का स्थान होता है वहां से लोटा भरकर पानी भरते हैं, लेकर जाते हैं, तो परिंदा, मटका, हंडा, बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है रसोई घर में, वो स्थान पितरों का स्थान कहलाता है। उस पितरों के स्थान में से जब पानी भरकर लेकर जाते हैं, तो रसोई घर में से लेकर जब घर में से निकल कर जाते हैं, तो पूरे घर का वास्तु दोष, और उस परिंदे में से, मटके में से पानी भरा तो पितृदोष। और ध्यान देना, इसको ले जाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो पितरों का दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष, ये तीनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं मात्र शंकर पर 1 लोटा जल समर्पित कर देने पर। तीन दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। स्वधा शिव जी की पूजन कर रहे हैं। इतने में किसी ने आकर कह दिया, सुधा तुम्हारी जो लड़कियां हैं 3, तुम्हारी जो पुत्रियां हैं 3, मैना, धन्या, कला, ये तुम्हारी जो 3 पुत्रियां हैं, ये 3 पुत्रियों को श्राप लगा, और संतों का श्राप लगा है कि इनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। स्वधा ने कहा, यदि मैंने शिव की आराधना करी है, यदि मैंने शंकर भगवान की आराधना करी है, शिव की अर्चना करी है, शिव की पूजन करी है, शिव की आराधना करी है, तो मैं ये विश्वास रखकर कह देते हैं कि मेरी बेटियां अगर मृत्यु लोक में गई तो ये तीनों के गोद में स्वयं 3 देवियां ही आकर विराजमान होंगी, ये मेरा विश्वास करता है। आस और विश्वास ये 2 हर किसी पर नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? आस भी हर किसी से नहीं लगाई जाती, आस उसी से लगाई जाती है जो पूरा कर सकता है, और विश्वास भी उसी पर किया जाता है जो पूर्ण कर सकता है।
इसीलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, दुनिया के लोगों से आस मत लगाकर बैठना कि हमारा लड़का बड़ा होगा, उसकी जब शादी करेंगे तो वहां से कन्यादान में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से 2 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से टीवी मिल जाएगी, वहां से फ्रिज मिल जाएगा, वहां से ये सामान मिल जाएगा। बेटे की शादी करने पर बेटे के लिए ये विचार कर मत बैठना कि वहां से कुछ मिलेगा, बल्कि ये विचार कर रखना कि हे भोलेनाथ, मेरे लड़के की जब मैं शादी करूं तो मुझे इतना देना कि लड़की वालों का ठंडी खर्च नहीं होने को पूरा मैं खर्च कर, इतना मुझे देना। हम क्यों लड़की वालों से आस लगा कर बैठे कि लड़की वाला आएगा तो लड़की वाला फ्रिज देगा, तो लड़की वाला टीवी देगा, तो लड़की वाला एलसीडी देगा, तो लड़की वाला ये देगा, तो लड़की वाला क्यों? और दुख यही चालू होता। इतनी आस लगाकर बैठी थी और लड़की वालों ने मंदिर में घंटी है, अरे बोलो तो जम के सबके मंदिर में है छोटी सी, और लड़की वालों ने वही गरुड़ घंटी पकड़ा दी। तो विचार करिए, फिर जब आस टूटती है ना तो घर में क्लेश होता है। आज जब टूटी ना, हम तुम आ गए थे, बताओ, हम इतनी सास पिटारी आई, सास की अटैची आई, उसमें 2 साड़ी अच्छी रख देना थी, ऐसी बेकार साड़ी रख, आस लगा के बैठी थी ना, टूट गई। एक फ्रिज दे देना था, नीचे हॉल में तो टीवी लगी हुई थी, एक टीवी अलग से देना थी, तो लड़की के कमरे में रख जाती, आस लगा के बैठी। और दुनिया वालों से आस लगा कर बैठोगे तो ये निश्चित है कि ये आस टूटेगी जरूर, और अगर देव अधिदेव महादेव से आस लगा कर बैठोगे तो ये पक्का है वो कभी टूटने वाला है। जितने बेटे जितने लड़के इस कथा में बैठे हुए हैं,